यहाँ आज गांव फूलका में सभी ग्रामवासियों ने और उसके साथ साथ खासतौर पे भारतीय जाट विकास मंच और भगत धन्ना जाट जी जो जागृति मंच है, उन्होंने जो सभी सहयोग से और गांव के पूरे सहयोग से जितना बड़ा काम हुआ है, महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति जो कि आने वाले युवाओं को भी, आने वाली अनेक पीढ़ियों को बहुत लंबे समय तक प्रेरणा देती रहेगी। उनके जीवन चरित्र से सीखने के लिए एक आधार बनेगा। एक प्रतिमा ही नहीं है, सिर्फ एक ये प्रतिमान भी साबित होगा। बेहद शानदार प्रयास सभी का, डॉक्टर राजेंद्र करवासरा जी, भाई महेंद्र घनघस जी, हमारे कुकना साहब और हमारे सभी साथी जो यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने सब इस सोच के साथ कि अगर मूर्ति रहती है तो हमें पता रहता है कि एक ऐसे ऐतिहासिक योद्धा भारत भूमि की धरती पर, जिनको हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल के नाम से जाना जाता है। कोई समय था जब अहमद शाह अब्दाली का राज पूरे देश के ऊपर चला करता था, कोई राजा उनके सामने मुंह खोलने की जरूरत नहीं करता था। ऐसे समय पर उस अहमद शाह अब्दाली ने राजीनामे का एक पत्र भेजा कि भाई हमसे समझौता कर लो, हमारे आप जितना क्षेत्र में राज करना चाहते हैं आप वहाँ करिए, हमारे से मत अटकिए। लोग आज जहाँ दिल्ली फतेह करने की सिर्फ ख्वाब देख के करते थे किसी समय पर, उस दिल्ली को महाराजा सूरजमल जी ने एक बार नहीं 2 बार फतेह किया और तीसरी बार उनके जो पुत्र थे महाराजा जवाहर सिंह जी, उन्होंने फतेह किया। ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी। पानीपत का युद्ध की दिशा और दशा कुछ और हो सकती थी अगर उस वक्त महाराजा सूरजमल जी के सुझावों पर मराठा सम्राटों ने अमल किया होता। लेकिन उसके बावजूद जो मानवता की मिसाल, धार्मिक और जातीय भाईचारे की जो मिसाल महाराजा सूरजमल जी ने कायम की, सभी मराठा परिवारों की महिलाओं को, बच्चों को साल भर तक अपने यहाँ रखा और उस समय पर उनको सभी को लगभग 10 लाख रुपए की आमद के साथ उनको विदा करके जाते समय खांडेराव होलकर जो थे मराठा सेना के जो सेनापति हुआ करते थे, उनके बच्चे थे। उनकी छतरी आज भी हमारे वहाँ गांव में गांगर सौली जो है क्षेत्र, वहाँ पर बनी हुई है लोगों के खेतों के पास। ये सब चीज़ें चीख चीख कर गवाहियाँ देती हैं कि जब मथुरा में, वृंदावन में, जब ब्रज क्षेत्र में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, आक्रांता, मुगल आक्रांता आताताई हो चुके थे, उन हालातों में एक महाराजा सूरजमल का झंडा और उसके नीचे सभी जातियां, सभी धर्म, और ऐसा भरतपुर उन्होंने बसाया जिसके बीच में किला है और एक और जामा मस्जिद है, दूसरी ओर गंगा मंदिर है। एक और लक्ष्मण मंदिर है, दूसरी ओर गंगा मंदिर है और बीच में जामा मस्जिद है। धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों का सम्मान, मगर अपने धर्म के लिए क्या कर सकता है व्यक्ति, उसकी एक जीती जागती मिसाल। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, महाराजा सूरजमल विश्व के एकमात्र ऐसे राजा हैं जो कि किसान के बेटे से राजा बने। बाकी यहाँ पर सब सल्तनत चली आती हैं कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, मगर अगर कोई मिट्टी से उठ के राजा बन सकता है तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल महाराजा सूरजमल ने कायम की। आज भी महाराजा विश्वेंद्र सिंह उनके गद्दी नशीन हैं। हालांकि रियासतें खत्म हो गई हैं, मगर जो पीढ़ियां हैं, जो वंश हैं, वो तो लगातार चलते रहते हैं। और ये हमारे लिए बड़े किस्मत की बात है कि अंगद सिंह जैसे भी बच्चे जो हैं हमारे परिवार में आ रहे हैं, जो महाराजा सूरजमल जी के आने वाले जो पीढ़ियां हैं, वो धीरे धीरे, जिस तरह आज देख रहे हैं आप यहाँ फूलका गांव में, हरियाणा तक महाराजा सूरजमल जी को प्यार करने वाले, उनके लिए जी जान रखने वाले, ये सभी ही महाराजा सूरजमल के वंशज हैं जितने यहाँ खड़े हैं। किसी समय तक गंगा की घाटी तक महाराजा सूरजमल का राज हुआ करता था। ऐसे हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल जी का जो यहाँ पर आप लोगों ने इतना बड़े पैमाने पर भारतीय जाट विकास मंच और भगत धन्ना जाट समिति जो है, उसके साथ फूलका गांव के सभी लोग बेहद लाजवाब और शानदार काम किया है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ठीक, थैंक यू।